नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सपना। सबसे पहले मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री ने ओटीएस स्थित आवास पर की जनसुनवाई, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। राज्यपाल ने कहा, विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका अहम। घर घर पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा, पात्र वंचित परिवारों को मिल रहा योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी संवेदनशीलता के साथ निरंतर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर तत्काल निराकरण कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने आज अपने अस्थायी निवास ओटीएस पर जन सुनवाई करते हुए आमजन की परिवेदनाएं सुनी। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, आशीर्वाद, सम्मान, समाधान। आज ओटीएस निवास पर पधारे सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक पूज्य साधु संतों का आत्मीय आशीर्वाद प्राप्त किया। संतों का सानिध्य सदैव सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तत्पश्चात राजस्थान परिवार की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में देवतुल्य जनता और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की समस्त समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और त्वरित निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में वीसी के जरिए जुड़े। आपको बता दें कि देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति में राजस्थान का चौथा स्थान है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 6 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के 7,402 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। इन कैंपों में कुल 1.6 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजस्थान विश्वविद्यालय के 78वें स्थापना दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय वो स्थान है जहां से ज्ञान के बीज अंकुरित होते हैं। यहीं से हमारी युवा पीढ़ी भविष्य में कुछ बनने के सपने सोचती है। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लिए विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ ही वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता, शोध, अनुसंधान की मौलिक दृष्टि के साथ अपने आप को इस तरह से विकसित करें कि विदेशों से अभिभावक अपने बच्चों को भारत पढ़ने के लिए भेजने के लिए उत्सुक रहें। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े युवाओं को आगे आकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास के बाद राजधानी दिल्ली लौटने के दौरान रविवार को हवाई अड्डे पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में देश भर के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 जनवरी को जयपुर पहुंचे थे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि शरीर, मन, मस्तिष्क स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र की उन्नति होगी। वे रविवार को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित यज्ञ, योग और युक्ताहार नववर्ष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासी मिलजुल कर स्वस्थ भारत की रचना करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक योग, यज्ञ और संतुलित आहार को आचरण में लाएं। इस अवसर पर देवनानी ने योग कार्यों में जागरूकता लाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। उधर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आज शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में गायों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने गौशाला संचालकों को धन्यवाद देते हुए आमजन से आह्वान किया कि वे गौ माता को आवारा न छोड़ें और उनके प्रति सहानुभूति रखें। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी स्थान पर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भी आज शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उधर ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने भी आज शासन सचिवालय में अपने कक्ष में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान श्री नागर ने कहा कि ऊर्जा विभाग हर वर्ग से जुड़ा हुआ विभाग है। एक प्रदेश की आर्थिक तरक्की उसकी ऊर्जा उपलब्धता, उत्पादन और सुदृढ़ वितरण तंत्र पर निर्भर करती है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा किसानों को दिन के समय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने की सभी संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर रणनीति के माध्यम से प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाएंगे।
साथ ही नगरीय विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झावर सिंह खर्रा ने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया। करणपुर विधानसभा सीट पर आज मतगणना के बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। श्री रुपंदर सिंह कुन्नर ने यहां जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी को 11,283 मतों से शिकस्त दी। श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। यहां 17 टेबल पर 18 राउंड में मतगणना करवाई गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा का सफल और शांतिपूर्ण आयोजन हुआ। जयपुर शहर के 180 केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई परीक्षा में 56.67% से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत और किस्मत को आजमाया। जयपुर में कुल पंजीकृत 64,161 अभ्यर्थियों में से 36,362 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं 27,799 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिल रही है जन जन के चेहरे पर विकास की मुस्कान। चलिए सुनते हैं आज कहां पहुंचा तरक्की का कारवां। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी जिलों के लाभार्थियों से संवाद किया। सवाई माधोपुर के नगर परिषद में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि, उद्यानिकी और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। इधर राजस्व और उपनिवेशन विभाग मंत्री हेमंत मीणा प्रतापगढ़ जिले की सुहागपुर पंचायत समिति में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस संवाद कार्यक्रम के बाद उन्होंने सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है डीग जिले के अंगद सिंह, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय के लिए सहायता राशि प्राप्त। मेरा नाम अंगद सिंह, सन ऑफ भुकमल सिंह, जिला डीग। मेरे यहाँ पहले शौचालय नहीं था, हमको बड़ी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय की योजना चलाई और शौचालय की राशि हमको दी गई तो हमारे यहाँ शौचालय बना। तो इस शौचालय से बहुत ही संतुष्ट हैं और हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी दौसा जिले की महिला लाभार्थी को, जिन्होंने बताया कि राजीविका समूह से 2 लाख का लोन लेकर सिलाई की दुकान खोली, जिससे उनकी आजीविका अच्छी तरह चल रही है। आप सभी को नमस्ते। मैं 2 लाख का लोन उठाया है और उसमें से मैंने मणियारी और सिलाई की दुकान डाल रखी है। उसमें मुनाफा मुझे 50,000 का हुआ है। राजीविका को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। भरतपुर जिले की पंचायत समिति रूपवास में आयोजित शिविर में लाभार्थियों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिली आर्थिक सहायता की मदद से बने शौचालय और सुविधाओं से उनके जीवन में आए बदलाव साझा किए। सोनू कुमार, सन ऑफ जगदीश प्रसाद, गाँव खेड़ा ठाकुर। पहले साहब हम खुले में शौचालय करने जाते थे। अब मोदी जी की कृपा से 12,000 रुपये मिले हमारे लिए। हमने शौचालय पक्का बनवाकर अपनी सुविधा अपने घर ही यूज करते हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान प्रवास के बाद राजधानी दिल्ली लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावभीनी विदाई देते हुए अपने संदेश में लिखा, स्नेहिल मार्गदर्शन, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी, हम सभी के पथ प्रदर्शक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 3 दिवसीय जयपुर प्रवास के पश्चात नई दिल्ली प्रस्थान हेतु आज एयरपोर्ट पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी के वीर भूमि राजस्थान आगमन को लेकर उनका समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आभार। निश्चित ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को चरितार्थ करते हुए सर्वश्रेष्ठ राजस्थान के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।